तो मेहरबानी करें आप डिस्टर्ब ना करें। मैं दोबारा इसको देखता हूँ। अभी मैं इसको राइट्स में भी मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो ये कि ऐसा जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो मुझे पता चल रहा है, लाग बन रही है, और जो बार बार सर ये अनम्यूट हर कर रहे क्लास हैं में करते हैं, या वो चीज़ें, हर हाँ क्लास वो में भी। करते हैं, किसी को रिमूव कर देते हैं, नहीं, क्या वो करते वो तो मैं पकड़ लूंगा, मसला नहीं है। मुझे पता है कौन कर रहा है। वो पूरा लॉग बन रहा है, क्लास थोड़ी है, ऑनलाइन सिस्टम है, इसकी लॉग भी बनती है, रिकॉर्डिंग होती है, कौन किस टाइम लॉग इन हुआ, किस टाइम गया, को उसने क्या क्या एक्टिविटी की, सारा रिकॉर्ड बन रहा है। वो तो रिकॉर्ड में देख लूंगा, कोई मसला नहीं है। फिर वो पेपरों में पता चल जाएगा ये क्या है। जो क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है तो उसकी मार्किंग में माइनस करूंगा। हैं? ओके सर। ठीक सर है ना? सर उसका नाम बता तो दें प्लीज फिर। मैं उसके मार्कें कम आ जाएंगी, पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा। अभी तो वार्निंग दे रहा हूँ, अभी तो मैं नाम नहीं बता रहा, अभी दे रहा हूँ वार्निंग। सर चीजें के सर अभी क्वेश्चन देखें है। हाँ बोले। सर ये आपने जो बताया नेटवर्किंग जो है हमें कैसे कनेक्ट करती है, जैसे हम अभी कनेक्ट हुए हैं 100+ हैं स्टूडेंट्स, ठीक है सर। सर ये नेटवर्क काम कैसे करता है, मतलब क्या इंस्ट्रक्शंस है इसके पीछे, क्या स्ट्रक्चर है? प्लीज इसको रुक जाए, अभी बात है, समय है, अभी अब बच्चे हो अभी। ठीक है, इस जी पे आ सर। जाएंगे। ठीक है, ओके सर, बड़े 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 क्वेश्चन थैंक ना यू। करें। अब कैसे होगा, कैसे कैसे भी हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेहरबानी करें क्लास के अंदर। तो काम का मेरी वो जो बात चल रही है वो रुक जाती है। बहरहाल अभी पता चल जाएगा, नाम ले लूंगा तो खुद पता चल जाएगा। अच्छा नहीं लगता ना क्लास के अंदर सबकी बेइज्जती हो। ठीक है, तो अभी मैं कह रहा था कि नेटवर्क सपोर्ट दे वेब वी लर्न। नेटवर्क ने काम करने का स्टार्ट कर दिया, दरमियान नेटवर्क है। नेटवर्क बनता कैसे वो अलग बात है, जैसे अभी क्वेश्चन वाई के क्या मैकेनिज्म है, क्या है, बनता कैसे, वो उस पर आएंगे। अब जब ये क्लास मैं ही ले रहा हूँ, पता नहीं कब तक चलती है क्लासेस, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट चीज़ें बता दूँ जितने जितना हो सके। ठीक है, तो हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं करते। जो जो आपका टाइम है मैं टाइम कंप्लीट लूँगा, और कल से भी ऑन टाइम क्लास होगी आपकी, जो भी है। ठीक है, ताकि हम कुछ सीख सकें। पेपर अपनी जगह पे, लेकिन कुछ सीख सकें। ठीक है, तो मेन पर्पस क्लास का सीखना है। ठीक है, चले एक और नेटवर्क सपोर्ट द वे वी प्ले। नेटवर्क ने गेम करने का स्टाइल चेंज कर लिया। ठीक है, अभी देखें, पहले फिजिकली गेम होती थी, बल्कि अभी भी होती हैं, लेकिन साथ साथ भी ऑनलाइन गेमिंग है। ऑनलाइन गेमिंग क्या, आप घर पे बैठे हो, कहीं से भी आप मीन्स गेम कर सकते हो, अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चाहे वो रिमोट ही हो, चाहे किधर बिल्डिंग हो। तो सर ये आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क ने स्टाइल चेंज कर लिया आपका। आवाज कट रही है। जी, सर आवाज कट रही है। आवाज देखे, मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अगर कट हो रही है तो टेंशन मत लें इस चीज़ का। ठीक है, तो आप देखें, मेरे पास तो आवाज़ सही है, आपके नेटवर्क में कोई इशू होगा साइड में, क्योंकि अभी तक नेटवर्क इतना आया नहीं है। तो ये हो सकता है आपके एरिया में कोई इशू हो ना। तो मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इसीलिए मैं अपलोड करूँगा, ताकि जो कि स्टूडेंट मिस हैं तो रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, तो मैं दोनों रिकॉर्डिंग रख लूँगा, इसकी भी, और दोनों रख लूँगा इसकी। जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ टीम पे, और दूसरा तरीका है उससे भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो दोनों रिकॉर्डिंग रख लूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेटवर्क सपोर्ट द वे वी वर्क। नेटवर्क ने काम करने का स्टाइल चेंज कर लिया है। पहले लोग फिजिकली ऑफिस में जाते थे, अभी क्या है, घर बैठे काम करते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी को काम से मतलब होता है, एम्प्लॉय से नहीं। देखिए, कंपनी आपको हायर करती है, क्यों करती है, काम की वजह से। ऐसे थोड़ी है कि मैंने ये कर लिया नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, एक चीज देख लें, जो आप लोग पढ़ रहे हो, मेन चीज मार्केट में चलता है स्किल्स, डिग्री नहीं चलती। ये ध्यान में रखिएगा, आप फर्स्ट ईयर के हो, डिग्री नहीं चलती कि आपने डिग्री ले ली और जॉब मिल जाएगी। नहीं, आप में स्किल होने चाहिए। जो कंपनी रखती है आपको, वो आपके स्किल के बिहाफ पे रखती है, स्किल्स, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज दो चीजें होती हैं, एक होती है तालीम, एक होती है डिग्री। डिग्री अलग चीज है, तालीम अलग चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। डिग्री अलग चीज है, तालीम अलग चीज है। ठीक है, तो डिग्री तो हर कोई ले लेता है, लेकिन तालीम हर कोई नहीं लेता। देखिए, कोई भी बंदा अगर यूनिवर्सिटी में आया तो पास होके ही जाएगा, ऐसा नहीं डिग्री लेके ही जाएगा। लेकिन डिग्री को वैल्यूबल बनाना है, वैल्यूबल बनाना है, ऐसे ऐसे स्किल्स हों कि हम मार्केट में जाएं और हमें फौरन जॉब मिले। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से हमने अपने स्किल्स डेवलप करने, अपने स्किल्स बढ़ाने हैं।
तो जितना आप स्किल्स बढ़ाओगे आपका फायदा है, इससे फायदा लो। ठीक है, अपने स्किल्स बढ़ाएं, जितने बढ़ा सकते हो अपने स्किल्स बढ़ाएं ताकि आप मार्केट में जाएं। तो मार्केट में बेसिकली अगर देखें, कंपनी आपको हायर करती है, क्यों करती है? आपको डिग्री देख के नहीं, आपका चेहरा देख के नहीं, आपके स्किल्स देख के, आपको नॉलेज देख के कंपनी हायर करती है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, काम चाहिए। ठीक है, इससे नल बंदे नहीं चाहिए। देखिए, नौकरी अभी भी बहुत है, बहुत नौकरीज है, जॉब्स है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लोगों के पास स्किल्स नहीं है। डिग्री तो हर कोई लेके जाता है लेकिन स्किल्स कोई नहीं लेता। ठीक है, अब जो है 95% स्टूडेंट्स जो है स्किल्स नहीं लेते, डिग्री लेते हैं, फिर बोलते हैं जॉब नहीं है। भाई मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आप अपने स्किल्स बढ़ाएं, देखें कैसे जॉब नहीं मिलती। जॉब जरूर मिलेगी लेकिन अपने स्किल्स बढ़ाओ, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो। ठीक है, जितने जहां से स्किल्स मिलते हैं वो स्किल्स लो। ठीक है, तो आजकल जो नेटवर्किंग है, आजकल जो नेटवर्किंग है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्रीज। नेटवर्क एवरी टाइम हर जगह पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब नेटवर्क बनता कैसे, उसके लिए स्किल्स हमें चाहिए, बनाना कैसे? क्योंकि यू आर द इंजीनियर्स, आप इंजीनियर्स हैं, आपने ये चीजें बनानी है। ठीक है, तो ये स्किल्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, ये आगे चलते हैं, मैं इस पे वापस आता हूं। अच्छा, दूसरी चीज़ है आपकी जो नेटवर्क के अंदर यूज होती है, वो जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, एक तो एक तीन चीज़ें कंपलसरी होती हैं। एक होती है डिवाइसेस। नेटवर्क के अंदर तीन चीज़ें जरूर होती है। एक होती है डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या है? डिवाइसेस तो पता है ना आप लोगों को, डिवाइसेस क्या है? डिवाइस कोई भी इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है उससे डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो जो इक्विपमेंट है उसे डिवाइस कहते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक डिवाइस है, लैपटॉप आपका डिवाइस है, मोबाइल आपका डिवाइस है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीजें नेटवर्क के अंदर यूज होती हैं। एक कंप्यूटर, दूसरा ये शेप है, ये सर्वर है। ठीक है, ये शेप सर्वर का है। ठीक है, इसी तरह ये जो गोल शेप है, ये शेप है फिजिकली इक्विपमेंट। और मैं जब टाइम मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा, हालात सही हो तो फिजिकली भी मैं विजिट करवा दूंगा। ये जो शेप है ये राउटर कहलाता है। नेटवर्क के अंदर राउटर यूज होता है। ठीक है, इसकी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लैब भी हो, कोई मसला नहीं है। तो ये शेप जो है, ये राउटर है, और ये शेप आपका ये सर्वर है, और ये स्विच है। यूजेज इसका कहाँ है वो हम देखेंगे, फिर आप देख लेंगे कौन कौन सी चीजें यूज होती है नेटवर्क के अंदर। ठीक है, एक होता है स्विच, एक होता है राउटर। ठीक है, मैं लिख भी लेता हूँ, अगर कोई क्लियर है तो देखें, अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी चीज यूज होती है। एक होता है राउटर, ये देखिए लिखा हुआ है, और दूसरा होता है स्विच। ठीक है, दूसरा होता है स्विच। देखिए, म्यूट करें, जो भी बात नहीं करनी तो म्यूट कर दें। एक स्टूडेंट्स हैं एक दो जो उसने अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट रखें इसको, वरना फिर मैं लिस्ट में देखूंगा, नाम देखूंगा, फिर बात करूंगा, अच्छा नहीं लगता। म्यूट रखें अपने आप को। ठीक है, तो ये राउटर है, राउटर का यूसेज कहाँ है वो अलग बात है। ठीक है, ये सारी डिवाइसेस है, ये सारी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, स्विच, सर्वर, राउटर, ये सारी डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो डिवाइस के दो टाइप्स हैं। एक वो डिवाइस है जिसका यूजर से ताल्लुक, मींस यूजर जिसको एक्सेस करता है। ठीक है, एक एक वो डिवाइस है जिसमें यूजर उसको एक्सेस करता है। ठीक है, जैसे यूजर बैठा है, जैसे कंप्यूटर पे यूजर बैठा है चला रहा है, मोबाइल पे यूजर बैठा है, आप लोगों मोबाइल मोबाइल पे यूजर है, मीन्स आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल आप हाथ में यूजर ही चलाता है, या सर्वर मशीन है वो यूजर चलाता है, एक आम बंदा चलाता है, प्रिंटर है वो यूजर चलाता है, स्कैनर है वो यूजर चलाता है। ऐसे डिवाइस जो जो मीन्स यूजर चलाते हैं उससे कहा जाता है एंड डिवाइसेस। उनसे एंड डिवाइसेस, एंड डिवाइस वो डिवाइस है जिसमें आम यूजर चलाता है। ठीक है, और उसके अलावा एक और डिवाइसेस है जिसका एंड यूजर से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक एक वो डिवाइस है जिसका एंड यूजर से ताल्लुक है, एंड यूजर जिसको चलाता है उसे कहते हैं एंड डिवाइसेस। ठीक है, एंड डिवाइसेस। दूसरी चीज है
आपकी ऐसे डिवाइस जिससे एंड डिवाइस कनेक्टेड हो, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल तो आपका एंड डिवाइसेस है, लेकिन अगर आप उस मोबाइल से मुझे बात करें तो दरमियान में और भी डिवाइसेस हैं जो आपने देखे नहीं है, जो आपकी जो वॉइस है आपके मोबाइल से निकलती है और पता नहीं कितने डिवाइस क्रॉस करके मुझ तक पहुंचती है, और भी डिवाइस दरमियान में यूज होते हैं। वो डिवाइस क्या करते हैं, वो वॉइस आपकी मेरे पास लेके आएंगे या जिससे बात करनी है वहां तक लेके जाएंगे। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल ये है, अगर आप कंप्यूटर में बैठे हो तो कंप्यूटर एक एंड डिवाइसेस है, एंड डिवाइसेस है। आपने यहाँ पे कोई ब्राउजिंग की, गूगल या फेसबुक, तो गूगल या फेसबुक का पेज आपके कंप्यूटर में नहीं होता, वो कहीं और से आता है, और से और कंप्यूटर से ट्रांसफर करके आपके पास आता है। ठीक है, तो किसी और जगह से आता है, तो आपका मैसेज कैसे आता है यहाँ तक, तो वो उसमें दरमियान में भी डिवाइसेस हैं जो वो आपका फेसबुक का पेज वहां से लेके आपके कंप्यूटर पे लेके आता है। तो दरमियान में बहुत सारे डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर आप बात करते हो तो आप बात करते हो या कम्युनिकेट करते हो या फाइल सेंड करते हो, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो दरमियान में बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ठीक है, जो दरमियान में डिवाइसेस हैं उससे कहा जाता है इंटरमीडिएट डिवाइसेस। इंटरमीडिएट डिवाइस वो डिवाइसेस हैं दरमियान दरमियान में यूज होते हैं। ठीक है, दरमियान में जो यूज होते हैं वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, जिसको यूजर चलाता है वो एंड डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, दो चीजें। ठीक है, अब उसके अलावा दो टर्म और यूज होते हैं नेटवर्क के अंदर। एक तो ये चीजें आ गई, इंटरमीडिएट डिवाइसेस और एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस वो है जिसका यूजर से ताल्लुक है। इंटरमीडिएट डिवाइसेस इंटरमीडिएट डिवाइस वो हैं जो दरमियान में यूज होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दो टर्म और यूज करते हैं, दो टर्म जो नेटवर्क के अंदर या वैसे भी यूज होते हैं। एक मोस्टली यूज वर्ड यूज होता है क्लाइंट, क्लाइंट या क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, एक मोस्टली वर्ड यूज होता है क्लाइंट और सर्वर, दो दो टर्म यूज होते हैं नेटवर्क के वर्ड में या आईटी के वर्ड में। दो चीजें यूज होती हैं, क्लाइंट और सर्वर, दो चीजें। ठीक है, अब बात है क्लाइंट किसे कहते हैं, सर्वर किसे कहते हैं, उसमें थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर, दो चीजें जो नेटवर्क के अंदर यूज होती है। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, क्लाइंट किसे कहते हैं, सर्वर किसे कहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। क्लाइंट वैसे तो आप लोग बोल सकते हो कि क्लाइंट तो कंप्यूटर है। ठीक है, नहीं, क्लाइंट कंप्यूटर है, सर्वर भी कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, क्लाइंट भी कंप्यूटर है, सर्वर भी कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन दोनों के डिफरेंस क्या है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, ये थोड़ा देख लेते हैं। क्लाइंट उससे कहते हैं जो जो चीजें रिसीव करे या रिक्वेस्ट करे, या रिसीव करे। भाई ये मुझे चीज चाहिए, क्लाइंट कहता है। ठीक है, ये मुझे चीज चाहिए, क्लाइंट कहेगा। ठीक है, और रिसीव, जब उसको चीज मिल जाएगी रिसीव भी करेगा। ठीक है, क्लाइंट उसे कहते हैं जो रिसीव करे या रिक्वेस्ट करे। सर्वर किसे कहते हैं, वो चीज जो प्रोवाइड करे, आपको दे। ठीक है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजाना की जिंदगी में हम क्लाइंट भी बनते हैं, सर्वर भी बनते हैं। हम रोजाना जिंदगी में सर्वर भी हैं, क्लाइंट भी हैं। फर्ज करें आपका कोई दोस्त है, आप उसको कहोगे मुझे पेन चाहिए, तो आप जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे पेन चाहिए, तो आप क्लाइंट हो, जो आपको दे रहा है वो सर्वर है। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम, एक और एग्जांपल है रोजमर्रा की जिंदगी में क्लाइंट भी सर्वर बनते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है इसका, फर्ज करें आप जाते हो मार्केट में, मार्केट में आपको कोई चीज चाहिए। फर्ज करें आपको आपने परचेज करनी है, क्या कहते हैं, आपने किसी शॉप पे जाते हो और आपको आपको कोई चीजें परचेज करनी है। फर्ज करें आपको वेजिटेबल चाहिए। ठीक है, तो आप जाओगे वेजिटेबल शॉप पे। ठीक है, आपको अगर वेजिटेबल चाहिए तो आप जाओगे वेजिटेबल शॉप पे और उसको कहोगे भाई मुझे 2 किलो पटाटा दे दो, 1 किलो जो है प्याज दे दो। तो आप जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको, आप बोल रहे हो, तो आप उस टाइम क्लाइंट हो, क्योंकि आपको वो चीज चाहिए। ठीक है, आपको वो चीज चाहिए तो आप गए उसी शॉप पे, तो आप क्लाइंट हो, आप खुद ही क्लाइंट बन गए, क्योंकि आपको चीज चाहिए। जो दे रहा है, वो चीजें बेच रहा है, वो सर्वर है। ठीक है, सर्वर वो है जो बेच रहा है। तो आप जो है क्लाइंट तो बने हो, लेकिन किसके क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट नहीं, आप हो वेजिटेबल के क्लाइंट। ठीक है, आप क्लाइंट चाहिए तो आप वेजिटेबल क्लाइंट हो, तो उस टाइम आप वो क्लाइंट हो। जो सर्वर है वो वेजिटेबल, जो जो बंदा है जो सब्जी बेच रहा है वो सर्विस दे रहा है, तो वो सर्वर है।
सर्वर क्या है, सर्विस देता है, हमेशा सर्विस देता है, तो वो सर्वर है। आप जो हो, आप क्लाइंट हो, ठीक है। अब वही बंदा, आपका एक बंदा फिर जाता है किसी और शॉप पे, फर्ज करें आप मूव हो गए किसी किराने की शॉप पे, वहां से आपको चीनी चाहिए या दालें चाहिए, तो वहां आप चले गए, ठीक है। फिर भी आप क्लाइंट ही रहे, लेकिन अभी क्लाइंट आप वेजिटेबल के नहीं है, अभी क्लाइंट आप है किराना के, तो आप उनके क्लाइंट है, और वो जो बंदा बेच रहा है वो सर्वर है। तो बिल्कुल इसी तरह सर्वर का काम है चीजें, नेट आईटी के वर्ड में नेटवर्क का काम है, सर्वर का काम है चीजें बेचना देना, ठीक है। क्लाइंट का काम है रिक्वेस्ट करना और रिसीव करना, चाहे वो सर्वर उसके लिए पैसे दे या फ्री में दे, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपको चीज चाहिए तो आप क्लाइंट हो, और जो रिसीव करे वो ब्राउजर है, वो सॉरी जो जो दे आपको, रिसीव नहीं सॉरी, जो आपको दे वो सर्वर है, जो रिसीव करे या रिक्वेस्ट करे वो क्लाइंट है। दो टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, क्लाइंट और सर्वर की। देखिए कभी आपने ब्राउजर यूज किया अपने कंप्यूटर पे, तो आप ब्राउजर के क्लाइंट हो गए, आपने फिर लिखा ब्राउजर के अंदर facebook.com, तो आप फेसबुक के क्लाइंट हो गए। जो सर्वर आपको दे रहा है सर्विस, वो सर्वर है फेसबुक का। तो इसी ब्राउजर तरह का मतलब क्या है? ब्राउजर का मतलब क्या है? ब्राउजर वो होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट चलाते हो। क्रोम में और इंटरनेट एक्सप्लोर का पता है आपको? क्रोमे का पता है? क्रोमे नहीं इंटरनेट एक्सप्लोर जिसपे जिसपे कंप्यूटर पे आप नहीं जाते, इंटरनेट चलाते हो कंप्यूटर में, कभी इंटरनेट चलाया है आपने? नहीं सर। यार कंप्यूटर पता है सर, पता है। कंप्यूटर कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाया है कभी? पता है सर, नो हाँ सर, है। नो सर, नहीं चलाया कभी कंप्यूटर में इंटरनेट? नो सर। अभी चले चला आपने रहे हैं आपने सर। आपने आप- आपने चले आपने मोबाइल पे इंटरनेट चलाया है? यस सर। मोबाइल पे चलाते हो, जो एप्लीकेशन है ना उसके ब्राउजर कहते हैं, जो एप्लीकेशन है आप जिसके थ्रू चलाते हो उसे ब्राउजर कहते हैं, जहाँ ठीक है। गूगल आपने पर जाते हाँ गूगल पे जाते हो, जिसमें जो जो एप्लीकेशन है जिसमें गूगल ओपन करते हो, या एप्लीकेशन जिसमें फेसबुक ओपन करते हो, उसे ब्राउजर कहते हैं, ठीक है बेटा। बात क्लियर हुई? सर ये क्लाइंट और सर्वर एक बार दोबारा रिपीट कर लें। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। फिर भी कोई कुछ चैनल मुझसे बात कीजिएगा, एकदम रिपीट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। उसमें जो बात समझ में नहीं आई तो पूछें, बाद में भी पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको डाउट है तो मैं रिकॉर्डिंग रख लेता हूँ, रिकॉर्ड देख लीजिएगा ताकि हम आगे चलें। कि क्लाइंट उसे कहते हैं जो रिसीव करे चीजें, बस ये ध्यान में रखिएगा, क्लाइंट उसे कहते हैं जो चीजें रिसीव करे, सर्वर उसे कहते हैं जो सेंड करे, ठीक है। रोजमर्रा जिंदगी का मैंने एग्जाम्पल दिया है, उसको देख लीजिएगा तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, सही है। इसको आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, एक दफा रिकॉर्डिंग उसको वॉच कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने जितने क्वेश्चन करने कर सकते हो, ठीक है। गाड़ी कहाँ पर आएगी सर? सर इनको म्यूट कर दे सर। हाँ, जो म्यूट है म्यूट करें अपने आप को, जिसने अनम्यूट किया हुआ है चेक करें। सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ पर आएगी? हम्म, आपके सामने है, आप इसके में देखें म्यूट का ऑप्शन है, उसको जिसने अनम्यूट किया हुआ है म्यूट करें, ठीक है, गुड। चले, अब उसके बाद एक और टर्म यूज होती है नेटवर्क के वर्ड में, वो है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है, ठीक है। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या है बेसिकली? टोपोलॉजी आपने नहीं सुना होगा, टोपोलॉजी क्लाइंट और सर्वर के बाद एक और वर्ड देखते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी क्या है? व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी क्या है कि टोपोलॉजी ये कि किसी भी शेप को, किसी भी शक्ल को, किसी भी शक्ल को टोपोलॉजी करते हैं, किसी भी शेप को या किसी भी डायग्राम को, ठीक है। एक एक डायग्राम होता है, मैप होता है, नेटवर्क के वर्ड में, आईटी के वर्ड में उसी मैप को, उसी डायग्राम को टोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जैसे जो मैप है आपने उठाया, किसी पाकिस्तान में मैप उठाया तो पाकिस्तानी मैप को टोपोलॉजी कहा जाता है, लेकिन आईटी नेटवर्क के वर्ड में वो टोपोलॉजी है, वैसे मैप है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी भी शक्ल को हम टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे जैसे आपकी शक्ल है,
या मेरी शक्ल है, जो मेरी शक्ल है वो टोपोलॉजी है एक, ठीक है, जो शक्ल है, जो फिगर है उसे टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क के वर्ड में उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। तो जो नेटवर्किंग की होती है पूरे इसके अंदर जो नेटवर्किंग होती है बिल्डिंग के अंदर, देखें वैसे होता है कि कंप्यूटर का क्या बंद, कंप्यूटर कहाँ पड़ा है, कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है, देखें कंप्यूटर किसी स्विच से कनेक्टेड है, वो स्विच किसी और स्विच से कनेक्टेड है या राउटर से कनेक्टेड है, राउटर कनेक्टिविटी कैसे मीन्स केबलिंग कहाँ से जा रही है, ये टोपोलॉजी है। जैसे बिजली, देखें आपके घरों में बिजली तो आपने देखी है, इलेक्ट्रिसिटी आपने देखी है, तो आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसके अंदर जो देखें बटन कहाँ लगे हुए हैं, फिर तारे कहाँ से घूम के कहाँ से क्रॉस करके कहाँ जाती हैं, फिर वो सारी जमा होती है मेन स्विच के पास, ठीक है। केबलिंग कहाँ से मूव हो रही है, केबल फैन की तरफ कैसे जा रही है, ट्यूबलाइट की तरफ कैसे जा रही है, ये पूरी एक टोपोलॉजी है, ठीक है, एक टोपोलॉजी है। तो नेटवर्क के अंदर इसी डायग्राम को कहा जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कुछ भी नहीं है, एक फिजिकली शेप है और एक डायग्राम है, इसे कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है। तो टोपोलॉजी दो टाइप्स की होती है टोपोलॉजी, एक तो फिजिकल टोपोलॉजी है, ठीक है। म्यूट कर दें, मैंने जैसे ही कहा रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, म्यूट करें। टोपोलॉजी सुनदा जी जी कोई सा डायग्राम क्या था साइन के टोपोलॉजी चाहिए सुनदा। हाँ टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी ॿुधायां पियो तव्हांखे, अच्छा ओके टोपोलॉजी आहे, इहे त ॿुधायां पियो आउं, त छा आहे बाक़ी इहा ॿी शइ ॿुधायां पियो तव्हांखे। टोपोलॉजी आहे जेका फिजिकली आहे, शेप आहे, डायग्राम आहे, टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी तो ॿुधायां पियो तव्हांखे, ठीक है। तो दीज आर द टोपोलॉजी है फिजिकली शेप, किसी भी चीज का शेप जो है वो टोपोलॉजी है। इधर में लिखिए जो भी डायग्राम है, किसी भी चीज का डायग्राम है वो टोपोलॉजी है, ठीक है। टोपोलॉजी दो टाइप्स की है, एक फिजिकली टोपोलॉजी, दूसरा लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, जैसे 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 मीन्स केबलिंग है जो नजर आ रही है आपको, जो चीजें आपको नजर आ रही है फिजिकली, जैसे जैसे जो चीज नजर आ रही है ऐसे ही है। जैसे देखें आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी हुई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो आपको नजर आ रही है, जो आपको चीज नजर आ रही है, आपको आपके आंखों के सामने है कि बटन कहाँ लगा हुआ है, फैन कहाँ पड़ा हुआ है, और कहाँ पे केबल कहाँ से मूव होके कहाँ तक जा रही है, ठीक है। जो चीज आपको नजर आ रही है कि वो टीवी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, फ्रिज में कैसे जा रही है, एसी में कैसे जा रही है, ये चीज आपको नजर आ रही है, तो इसे कहते हैं, जो नजर आ रही है इसे कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी, ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी। लेकिन लॉजिकल टोपोलॉजी अभी आपको क्लियर नहीं होगा, लॉजिकल टोपोलॉजी भी एक और होती है, लेकिन वो आपको क्लियर नहीं है, ये एडवांस टॉपिक है। लेकिन आप ये ध्यान रख लेंगे टोपोलॉजी के दो टाइप्स हैं, एक फिजिकली एक लॉजिकली, ठीक है। लॉजिकली अभी क्लियर नहीं होगा तो इस पर डिस्कस नहीं होगा। नेटवर्क टोपोलॉजी भी होता है मे बी, ठीक है। लॉजिकली कौन से होते हैं? बेटा मैं बता चुका हूँ कि आपको समझ में नहीं आता, इसके लिए वीपीएन है, आप बोलेंगे वीपीएन क्या है, फिर बोलूंगा वीलैन है, आप बोलेंगे वीलैन क्या है, तो इसी में जाना नहीं चाह रहा अभी के लिए, आप समझे। बताओ सर। हाँ सर वीपीएन से तो प्रॉक्सी अनलॉक होती है ना? नहीं, ये नहीं होता। वीलैन का पता है, वीलैन का सर पता वीलैन है, वाईफाई का पता है। सर जिससे तो देखिए प्रॉक्सी मैं बनाई ये कह जाती रहा है। हूँ, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपका जो है ना अभी बताऊंगा, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये बात अभी क्लियर नहीं होगी, इसलिए सीधी बोल रहा हूँ, ये आपको क्लियर नहीं होगी अभी बात। सर वीपीएन नेटवर्क को फास्ट करता है ना? जी वीपीएन नेटवर्क को फास्ट करता है ना? नहीं वीपीएन प्रॉक्सी अनलॉक करता है, प्रॉक्सी अनलॉक करता है। नहीं है ये। सर वो जो साइट्स वगैरह बैन होती हैं या प्रॉक्सी जो मतलब नहीं है, दूसरी वो नहीं है बेटा, वो वीपीएन नहीं है, वीपीएन का टाइप है, वीपीएन नहीं है, वीपीएन और चीज है, वीपीएन इसमें यूज होता है। सर ये आगे आगे पढ़ेंगे ना? हाँ पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चलेंगे तो आगे देखेंगे। फिलहाल इसको पेंटिंग में रख दें, आगे पढ़ें। देखिए इसको, जो चीज आपकी काम की नहीं है उसको छोड़ दें अभी, ठीक है। मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, मैं सिस्को का मास्टर ट्रेनर हूँ, वो मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, लेकिन अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी ये, ठीक है। तो अभी आपको बात क्लियर नहीं होगी, मुझे पढ़ाने में कुछ नहीं है, आपको क्लाइंट और सर्वर का पता नहीं है, तो ये कैसे समझेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ इसको छोड़ दें, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। ये फाइनल ईयर स्टूडेंट भी नहीं समझते जब तक दूसरी चीजें नहीं आती, आप तो फर्स्ट ईयर के हैं।
ठीक है ना। तो ये फाइनल वालों को भी पता नहीं होता इनका। तो ये जब एक और टॉपिक होता है उसमें मुझे सबनेटिंग पहले पढ़ानी है, आईपी पढ़ानी है। आईपी के तकरीबन आपके पास मैं 3-3 घंटे के लेक्चर देता हूँ और तकरीबन 6-7 लेक्चर होते हैं आईपी के ऊपर। ठीक है, तो वो कंप्लीट होता है। उसके बाद 2 लेक्चर भी लेने के होते हैं, 3 घंटे एक लेक्चर होता है। तो 2 लेक्चर भी लेने के होते हैं। उसके बाद ये बात समझ में आती है कि लॉजिकल क्या है। लॉजिकल फिर स्टूडेंट खुद ही समझ जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती फिर। ठीक है, तो ये इसको छोड़ें, ये बड़ी एक दुनिया है, अलग चीज है। ठीक है, इसको अभी रहने दें। पहले जो चीज समझने वाली है वो समझें। इसके इस फिजिकल टोपोलॉजी टाइप्स भी देखेंगे। फिजिकल टोपोलॉजी टाइप्स भी हैं, वो भी डिस्कस होंगे इसके अंदर। ठीक है ना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, अभी नाम है, अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ नाम है, ये कैसे होना है बाद में होगा। ठीक है, अब कुछ नेटवर्क के कुछ साइजेस हैं, वो आप बिल्कुल बैठ सके, इसीलिए बता रहा हूँ, वरना ये मैं छूट देता हूँ। तो नेटवर्क के कुछ साइज आते हैं। एक होता है स्मॉल होम नेटवर्क साइज, स्मॉल होम। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फ्यू कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, सिर्फ 2 या 3 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, और स्मॉल ऑफिस कहते हैं। उसके बाद दूसरा है सोहो। ये टाइप्स है नेटवर्क का, साइज है नेटवर्क का सोहो, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। सो का मकसद है स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। इसके अंदर तकरीबन कंप्यूटर जो होते हैं 8 से 10 कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, और ये जो है विद इन रूम होते हैं। ये जरूरी नहीं है विद इन रूम हो, कंप्यूटर कम होते हैं, लेकिन विद इन रूम भी होता है। बिटवीन रिमोट ऑफिस भी होती है। रिमोट का पता है रिमोट क्या है? एक है विद इन होम नेटवर्क, दूसरा है रिमोट। रिमोट क्या है कि आपका कंप्यूटर दुनिया के एक कोने में, दूसरा दूसरे कोने में, और वो आपस में कनेक्टेड है, इसे कहते हैं रिमोट। ठीक है, तो रिमोट, तो ये दूसरा रिमोट है। उसके बाद आते हैं दूसरा नेटवर्क है मीडियम टू लार्ज नेटवर्क। मीडियम टू लार्ज नेटवर्क में क्या है, इसमें ऐसा नेटवर्क जो फ्लोर वाइज हो, फ्लोर वाइज हो। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इतने कंप्यूटर्स होते हैं मीडियम टू लार्ज नेटवर्क के अंदर। मीन्स 100 से लेके हज़ारों तक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो मुख्तलिफ फ्लोर पे हो सकते हैं। ठीक है, और नियर बिल्डिंग में हो सकते हैं। ये मीडियम लार्ज नेटवर्क। दूसरा है वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड क्या है, ऐसा नेटवर्क आवाज कट रही है। ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के मुख्तलिफ एरिया में फैला हुआ हो। ठीक है, ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के मुख्तलिफ एरिया में कनेक्टेड हो। मीन्स एक ऑफिस आपकी पाकिस्तान में, एक दुबई में, एक यूरोप में, वो ऑफिस आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे बैंक है, समझे, बैंक है फर्ज करें, या तो आप वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दुनिया में फैला हो, या एरिया में फैला हो, लेकिन दूर दूर तक हो। ठीक है, जैसे बैंक है, एक कराची में ऑफिस है, दूसरा इस्लामाबाद में, तीसरा लाहौर में, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, तो इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ठीक है, अब थोड़ा सा होल्ड करें, मैं कॉल भी आ रही है एक। चलें ठीक है, बात कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। अभी इसको जो कल हम डिस्कस करें, कल क्लास है आपकी, किस टाइम है कल? सर ये स्लाइड्स आप शेयर कर दीजिएगा। मैं कर दूंगा। कल क्लास किस टाइम है? पता नहीं है अभी। पता नहीं है अभी सर। पता नहीं है आपको? सर 9:30 से 10:30 तक। सर इसी टाइम पर है, इसी टाइम पर है सर, 9:30 से 10:30 तक। कल चले, कल हम डिस्कस करेंगे ये लेन और वैन। मैं स्लाइड आपको भेज देता हूँ। ठीक है ना, कल हम सर डिस्कस करेंगे ठीक है, लेन और वैन क्या है। ठीक है, थैंक यू, हाँ चले ठीक थैंक यू सर कोई बुक सजेस्ट सर। मैं 1 मिनट होल्ड कर, सर 1 मिनट रुक जाए, मैं बात करता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, मैं फोन पे बात करूँ, उसके बाद सर ओके सर। ठीक है। हेलो यार, बात सुनिए, जो सर रिकॉर्डिंग कर रहा है ये कहाँ पे होगी शो यार? भाई सर YouTube में भेज देंगे। लिंक भेजेगा चैनल पे। भाई YouTube के ऊपर लिंक भेजेंगे सर, आप वो खोल लेना। कि उस पे क्लिक करके देख लेना। भाई बात सुनो, भाई बात सुनो शहजाद सर। एक तो बोले यार, एक बोले कोई।
यार सर ने उस पर यूट्यूब का भी लिंक दे दिया, उस पर चेक कर लो, उस पर भी तो पूरी वीडियो पूरा लेक्चर उसमें सर ने दिया हुआ है, उस पर चेक कर कहाँ लो पे? जाकर। चैट में यूट्यूब चैट में चैट में? चैट में में यूट्यूब पर हाथ लिंक दिया है, कर यार, उसमें चैट पूरा में देखिए यही साहब। वो है। केड़े सर? चैट में लिंक को ओपन करके आपका खुल जाएगा। इन सर जो चिराग साहब एक चैट सेकंड में छोड़ा हुआ है लिंक चैट में लिंक ही वाले पानी का क्या जी बेटा हेलो